अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो आज के रिएक्शन में हम किस किस बात पर डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले कल की वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अम्मी जो गांव से आई हैं, अम्मी को गांव से इस्लामाबाद पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगा था। तो फाइनली उसके बारे में भी पता लग चुका है कि रास्ते में अम्मी ने जाकर कहाँ पर स्टे किया था, किससे कब मिलने गई थी, जिसके बारे में लोगों से छुपा कर रखा और छुपा कर रखने की ऐसी कौन सी राज की बात थी। तो ये सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सियानी बाजी अपनी सेलिब्रेशन के लिए कहाँ जा रही हैं और सेलिब्रेशन में क्या क्या शामिल होने वाला है। और हम बात करेंगे जो नज्जो बीबी है, नज्जो बीबी ने अपने बाप को लेकर जो जो इंकशाफात किए, जो जो बातें वाईटी पर ला कर रखी और जिस तरह से अपने बाप के जुल्म के बारे में बताया, हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। आज जो सियानी का व्लॉग आया उसको भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके साथ डिस्कस करेंगे, कितने ब्लंडर मारे गए और जो अपने कपड़े यहाँ पर वो सेल करने के लिए आई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उनकी ओरिजिनल प्राइस क्या है और यहाँ पर क्यों ऑडियंस के साथ झूठ बोला जा रहा है। क्या वो इसके अपने ख़रीदे हुए कपड़े थे या रेंट पर लिए गए ड्रेसेस थे। और भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। दूल्हा दुल्हन के बारे में भी बात करेंगे, जो आपको इस्लामाबाद की सड़कों पर घूमते फिरते नज़र आए और उनको यहाँ पर लाने का मेन मकसद सियानी बाजी का क्या था, वो क्यों दूल्हा दुल्हन को यहाँ तक लेकर आई। आखिर अगर उनको अपने व्लॉग में नहीं लेना था तो और क्या मेन मकसद है जिसकी वजह से अपने ही सब्सक्राइबर की नाराज़गी मोल ले रही है। तो सब चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो सबसे पहले हम कुछ बात कर लें नज्जो बीबी की। नज्जो बीबी यहाँ पर सामने आई कुछ दिनों से अपने बाप को लेकर, वो बहुत सुर्खियों में है। पहले अपनी बेटी की शादी को कंटेंट बनाया गया, उसके बाद जब कुछ ना रहा तो अपने बाप को ही कंटेंट बनाकर वाईटी पे आ गई है। और नज्जो बीबी के बकौल उसने बताया कि उसका बाप एक बहुत ज़ालिम इंसान है। और सऊदीया से स्टार्ट नज्जो बाजी ने लिया कि सऊदीया में जब मेरा बाप था तो वो हम सब बहन भाइयों के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता था और मेरे भाइयों को हम सबको गालियाँ देना और बदसलूकी करना ये मेरे बाप के लिए बहुत नॉर्मल था। तो यहाँ पर मैं नज्जो से एक बात पूछना चाहूँगी कि आज तुम्हें ये बात याद आई है कि तुम्हारा बाप इतना ही ज़ालिम, इतना बुरा इंसान है कि एक बेटी उठकर अपने बाप के लिए इतना बुरा बुरा बोल रही है। लेकिन जिस वक्त बाप सऊदीया से आया था हमने तो बहुत तारीफ़ें सुनी थी, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान है। सियानी बाजी ने तो बोला ये मेरे अब्बू की जगह हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। और तुमने भी बड़े ड्रामे लगाए थे अब्बू से मिल मिल कर, बहुत यहाँ पर आकर झूठ और फ्रॉड ऑडियंस के साथ खेला गया। तब तुमने नहीं कहा कि ये बहुत ज़ालिम इंसान है, बहुत जुल्म करता है ये अपनी औलाद पर। और नज्जो बीबी, अगर सऊदीया में तुम्हारा बाप तुम बच्चों के साथ इतनी बदसलूकी करता था तो तुम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं सामने लेकर आ रहे कि वो किसके कहने पे करता था। क्या वहाँ पर सियानी की अम्मी हजूर नहीं थी अब्बा हजूर को रोकने के लिए? ये बात तो सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अम्मी के आगे चाचा चूँ भी नहीं कर सकते। और अम्मी के लिए वो कितने मरे मरे जाते हैं वो तो पूरी वाईटी ने देख लिया, कितने फ़िदा होते फिर रहे हैं। उनके नाम घर लगवा दिया, उसके बावजूद अम्मी उनको घास नहीं डाल रही और वो पीछे पीछे फिर रहे हैं। तो क्या अम्मी उनको नहीं मना करती थी कि ये बच्चे हैं? अम्मी के भी तो तुम लोग बच्चे थे ना। तुम तो अम्मी अम्मी कहते नहीं थकती, तो क्या तुम लोगों के लिए अम्मी आवाज़ नहीं उठाती थी? ले नज्जो, फिर तो सिर्फ तेरा बाप जालिम ना हुआ ना, तेरी ये प्यारी अम्मी जी भी जालिम हुई। और अगर ये भी बात मैं बोलती हूँ, तुम्हारी सगी माँ आज ज़िंदा होती तो तब भी तुम्हारे बाप ने सियानी की माँ से शादी करनी ही करनी थी, क्योंकि तुम लोगों के यहाँ तो ये बहुत नॉर्मल है ना सब कुछ, शादियां करना और ये सब कुछ। तो तब भी क्या तुम अपनी माँ को आके गलत बोलती और सियानी की माँ को अच्छा बोलती? मतलब समझ से बाहर है ना ये सब चीज़ें। तब तुमने क्या करना था।
और उसके बाद तुमने यहाँ पर आकर ये बात भी रखी कि जब मेरी बच्चियाँ मेरे बाप के घर जाती हैं तो वो मेरी बच्चियों से गुस्सा करता है कि तुम मेरे घर में आकर गंदे हाथ लगाती हो, सब करती हो, गंदा होता है। तो नज्जो बीबी, इस चीज़ का तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे इतने गंदे क्यों होते हैं कि तुम्हारा अपना सगा बाप उनको अपने घर में आने की इजाज़त नहीं देता। और नज्जो ने ये बातें भी सामने रखी कि मेरा बाप मेरी बेटी की शादी तुड़वाना चाहता था, इस वजह से मैंने अपने बाप को अपनी बेटी की शादी में नहीं बुलाया। तो नज्जो, तुम मुझे इतनी बात बताओ, जिस वक्त तुम्हारा बाप इस्लामाबाद से यहाँ पर गांव आया तो उस वक्त तुम सब ने मिलकर क्या बात बोली कि यहाँ पर इसलिए आए हैं शादी की तैयारियाँ करने के लिए, घर को जो है वो रंग रोगन लगवाने के लिए, यहाँ पर सफ़ेदी करवाने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, शादी हम यहाँ करेंगे। और तुमने जाकर बड़े कारपेट वगैरह वॉश किए, धूप लगवाई, तुमने कहा ये वाला कारपेट और ये सब कुछ जो है मैं अपनी बेटी का कमरा जो तैयार करूँगी, अम्मी ने बोला है इनको धूप लगवाओ, जो हम फातिमा का कमरा तैयार करेंगे ना वहाँ पर ये कारपेट बिछाएंगे, ये सब कुछ करेंगे। कितने तुमने ड्रामे किए थे, कितना तुमने ऑडियंस को आकर बताया कि शादी हम यहाँ कर रहे हैं, हम तैयारियाँ कर रहे हैं, सब कुछ तुमने यहाँ पर आकर उल्लू बनाया। तो उस वक्त तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा बाप तुम्हारी बेटी की शादी तोड़ने के चक्करों में लगा हुआ है, वो तोड़ देगा। अचानक तुम्हें ये बात कैसे याद आ गई कि तुम्हारा बाप तुम्हारी बेटी की शादी तोड़ देगा? क्यों? सियानी बाजी ने तुम लोगों की बात नहीं सुनी? जिस वक्त तुम्हारा मियाँ यहाँ पर रिएक्शन देने के लिए आके बैठा था और सियानी के मियाँ को इतना बुरा भला बोला था, तो तुम्हारे मियाँ ने कहा था ना कि जिस वक्त उनको पता चला है तो सियानी बड़ी चीखी चिल्लाई है कि तुमने क्यों सलमा को बुला लिया है। असल में पता तो सबको था सलमा लोगों ने नहीं आना, लेकिन मेन मुद्दा क्या था कि सियानी पीछे पड़ी हुई थी कि शादी मेरे घर में हो, जिसके लिए तुम्हारा मियाँ एग्री नहीं हो रहा था। तो इसके लिए तुम्हारे बाप का सहारा लिया गया, उसको गंदा करवाया गया। सच्ची बात लोगों को बताना कि शादी की तैयारियां तो हमने पूरी की थी और तुम्हारे बाप को गुस्सा इसी बात का आया था कि मैंने अपने घर में इतने खर्चे किए, तैयारियां की, वो मेरी नवासी है, हम लोगों की ये बेइज्जती है कि हम शादी किसी के घर से जाके करें, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस बच्ची की शादी हम अपने घर से करेंगे, जिसकी वजह से तुमने अपने बाप के साथ इतना तमाशा लगाया और तुम आके बोल रही हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी बेटी की शादी तोड़ना चाहता था, तुम्हारी बेटी लोगों को मारता है। मतलब क्या क्या झूठ तुमने अपने बाप के नाम पे बोले। मैं कहती हूँ कि गैरत से डूब मरो, ये तो कोई इबरत का निशान बनने के काबिल है न ये नज्जो बीबी, जिसने अपने ही बाप के लिए एक दुनिया में नई मिसाल कायम की है। ये आने वाली नई जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं, ये क्या उन लोगों को बता रहे हैं कि अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही सलूक करो। तो नज्जो, तुम फिक्र मत करो, जो आज तुम अपने बाप के लिए करके अपने बच्चों के आगे छोड़ के जा रही हो, कल तुम्हारे बच्चों ने भी सेम तुम्हारे साथ यही कुछ करना है और ये होना है, ये मकाफाते अमल होता है। और तुम मुझे एक बात बताओ, जिस वक्त कश्मीर तुम्हारा बाप गया था तुम्हारी सियानी बीबी के साथ और वहाँ से घूम फिर के वापस आया, तो तुम्हारे बाप को कहा गया कि हम इस्लामाबाद नहीं लेकर जाएंगे, जिस पर तुम्हारे घर में बैठे हुए थे। और वीडियोज़ तो डिलीट करवाना तुम लोगों के लिए बहुत सिंपल है ना, तुमने ही अपने वीडियो में वो क्लिप डाला था जहाँ पर तुम्हारा बाप और सियानी की अम्मी दोनों आपस में झगड़ रहे थे और तुम्हारे बाप ने कहा कि अगर मुझे इस्लामाबाद नहीं लेकर जाते तो फिर ठीक है, मैं सऊदीया चला जाता हूँ। और सियानी की माँ ने कहा कि हाँ तू सऊदीया चला जा या फिर यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रह, मैं अपनी बच्ची के साथ रहने के लिए आई हूँ, तो तुम्हारा वहाँ पर क्या काम, तू यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रह या फिर सऊदीया चला जा। चाचे को डायरेक्ट ये बात बोली गई थी कि अब हमारी जान छोड़ दे, जिस पर चाचे ने जान नहीं छोड़ी थी। और उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग की गई कि चाचे से जान छुड़वाएं, इसीलिए चाचे को गंदा किया गया, वकरी की माँ के लिए बोलने के लिए भड़काया गया, ये बोल कर के वकरी ने तुम्हारा चैनल डिलीट किया है। और जो ही वो वकरी की माँ के लिए बोला, माँ सब लोगों ने उसके साथ रिश्ते तोड़कर तो यहाँ पर ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी। क्यों? वकरी की माँ क्या सबकी दादी लगती थी, जिसके लिए सब ने अपने ही बाप से तुमने और तुम्हारी माँ ने अपने ही शोर से रिश्ता तोड़ दिया। समझ से बाहर है ना ये बातें। ये तो स्टार्टिंग से ही था कि चाचे को अब सऊदीया भेजने की पूरी तैयारी थी और घर तो वैसे भी नाम अपने लगवा चुकी थी, तो ये बात तो तब ही तय हो गई थी कि चाचा सऊदीया जाएगा। सब लोगों को तब ही पता चल गया था कि चाचे को सऊदीया भेजने की तैयारियां की जा रही हैं और प्लानिंग हो रही है। और इस प्लानिंग को अब जाकर सक्सेस मिली है और इसने बोला कि मेरे बाप को ऐसा ही होना चाहिए था, वो इस चीज़ का हकदार था। जो इसके घर में आग लगी ना इसके बाप के घर में, इसने बोला कि मेरे बाप ने जो जो गलत किया हुआ है इसी वजह से उसको सज़ा मिली है। तो नज्जो, इस हिसाब से तो तुम्हें तो अब तक डूब के मर जाना चाहिए। जो जो हरकतें तुमने की हुई हैं और बाकी ख़ानदान वालों ने की हुई हैं, उसकी सज़ा तुम लोगों को कब मिलनी है। मतलब तू इतनी गिरी हुई औरत है, तू इतनी गिरी हुई औलाद है कि तू अपने बाप के लिए बोल रही है कि जो मेरे बाप के साथ हुआ वो अच्छा हुआ, अगर मेरे बाप को आग लग जाती या कुछ होता तो वो अच्छा होता। मतलब
इंतहा इस ख़ानदान की आप चेक करें कि जो वाईटी के ऊपर बैठकर ये नई आने वाली नस्ल को सिखा रहे हैं। और यही एक वजह है कि जिस वजह से हम लोग आवाज़ उठाकर इन लोगों की इस गंदगी को रोकना चाहते हैं। और अब आगे कुछ बात कर लेते हैं सियानी बाजी के जो लहंगे सामने आए हैं, जो सियानी बाजी ने अपने लहंगे दिखाए हैं कि मैं अपने ये लहंगे बेचना चाह रही हूँ और इनको ड्राई क्लीन करवा के भी दूंगी। और सियानी बाजी ने ये बात भी बोली कि ये लहंगे 90,000 के हैं, मतलब 90,000 रुपये के ये लहंगे मैंने लिए हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। क्या तुम्हें दोनों लहंगे एक ही प्राइस में मिले थे? और उन लहंगों की प्राइस यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब सरासर अपनी आवाम के साथ झूठ बोला। क्यों? क्योंकि इसको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा ऑडियंस में से मैंने किसी की बात सुन के उनको लहंगे सेल करने हैं। लहंगे अगर इसके अपने हैं तो सेल करने के लिए इतनी ज़्यादा बाज़ार में शॉप्स हैं। सबसे पहले नताशा के साथ जिस शॉप पर ये गई थी वहाँ पर इसने बताया था कि ये आप लोगों से शादी के लहंगे भी ले लेते हैं, ये रेंट पर यहाँ पर देते हैं कपड़े, और ये जो शादी के सारे ड्रेसेस वगैरह होते हैं ये वो ख़रीद लेते हैं। अगर आपके पास आपकी शादी का ड्रेस पड़ा हुआ है तो आप इनको सेल कर सकते हो। तो वहाँ पर तो तुम जाके ईज़िली ये अपने लहंगे सेल कर सकती थी, तो फिर ऑडियंस को कहकर सेल करने की वजह मुझे समझ नहीं आई। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर ऑडियंस को ये दिखाया गया कि ये लहंगे मेरे इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं जितने लोग समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 लाख का इसका शादी वाला लहंगा था और 1.5 लाख रुपए का इसका ब्लैक वाला लहंगा है, मतलब अराउंड 130, मतलब इतना ही कोई इसका ब्लैक वाला है। तो ये इस चीज़ को इसने लोगों के आगे झूठा साबित करने के लिए आके ड्रामा लगाया कि 90,000 के है तो मेरे से ख़रीदो। इसको पता था किसने आना है ख़रीदने के लिए। सबसे पहली बात तो इस चीज़ का भी शक है कि ये इसने खुद ख़रीदे नहीं होंगे, ये रेंट के लहंगे होंगे और अब उनको वापस करना होगा ड्राई क्लीन करवा के। और यहाँ पर ये ड्रामे लगा के दिखा रही है कि कल अगर लोग पूछेंगे तुम्हारे वो लहंगे कहाँ हैं, आगे चल के क्योंकि नए फंक्शंस होंगे, इसने नए ड्रेसेस लेने हैं, तो फिर लोग सवाल करेंगे ना तुमने तो इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस लिए थे, वो तुम्हारे कहाँ पर गए। इसलिए अब ये सारे ड्रामेबाजियाँ यहाँ पर खेल रही है। खैर आज इसका व्लॉग स्टार्ट हुआ है। इसके व्लॉग में कुछ भी नहीं था, पूरे दिन की कोई रूटीन नहीं थी। क्यों? क्योंकि रूटीन तो ये डाल ही नहीं सकती थी ना बकरी लोगों के साथ, क्योंकि इसके लोगों ने तो खरी खरी इसको सुना दिया कि अगर बकरी लोगों के साथ आओगी तो अनसब्सक्राइब कर देंगे। अब बकरी लोगों को छुपा छुपा के इसने जस्ट डाली कि आज मैंने अपना 7 साल पुराना ड्रेस पहना हुआ है। सियानी, आज से पहले तो तुमने अपना ये ड्रेस कभी भी नहीं दिखाया कि ये 7 साल पुराना मेरी माँ का दिया हुआ ड्रेस है। कितनी बार तुमने घर शिफ्ट किए, सामान अपना खोला, सब कुछ किया, तो तुम और तो दिखाती रही है मैंने स्टिच किया था, ये फ़लाँ हुआ था, लेकिन ये ड्रेस तो तुमने कभी नहीं दिखाया कि माँ का दिया हुआ है। मतलब इतनी ड्रामेबाजी, सीधी बात कहना कि जितना टाइट ड्रेस और जितना गंदा किस्म का करके उसको तुमने पहना हुआ था, ज़ाहिर है लोगों ने इस चीज़ पर क्वेश्चन करना था। और आगे से जैकेट खोल खोल के तुम बाकायदा दिखा भी रही थी, तो तुमने इसलिए कह दिया कि नहीं ये इसलिए टाइट है क्योंकि ये मेरा पुराना ड्रेस है और अच्छे से नहीं आ रहा। तो क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं रह गए? तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं है कि तुम इतने पुराने 8 साल पुराने कपड़े पहनने पे मजबूर हो गई हो। इतने कपड़े इस बार सर्दियों के सीज़न में इसने अपनी माँ के साथ लेकर सिलाई करवाए, टेलर को शापर भर भर के दिए, बैग भर भर के दिए, स्टिच करवा के गाँव भी लेकर गई। इसने क्या पहना गाँव में भी? आपने इसको कुछ अच्छा पहने हुए देखा? यहाँ पर जब से ठंड हुई है इसको कुछ अच्छे कपड़े पहने हुए आप लोगों ने देखे? कितने ड्रेसेस ये अनस्टिच लेकर आई है। कुछ तो ऐसे जिनको अभी तक इसने स्टिच ही नहीं करवाया, और कुछ जो करवाया है वो ये पहनती नहीं, कहाँ लेकर जाती है मुझे समझ नहीं आती। ये जो चीज़ें इसके घर आती हैं वो जाती कहाँ पर हैं। और उसके बाद फिर जी अपना रूम इसने दिखाया और उसमें फिर से रज़ाई और फिर से वही सारा सिस्टम, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये मेरा रूम है और मैंने यहाँ हीटर रखा, मैं सोऊंगी। मतलब यार इन चीज़ों पे मैं बात करना ही नहीं चाहती। फिर इसकी गंदगी सामने आती है और फिर तुम लोगों को बड़ा गुस्सा आता है ना। खैर, और इसके अलावा इसका यही था कि नीचे गई और खाना बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अनीता आ चुकी है और इसने बोला कि अब तो अनीता चाय बनाना भी सीख गई है। मतलब सीरियसली वो अब तुमसे चाय बनाना सीखी है? जैसे कल तुमसे यहाँ पर पोछा धोना सीखी थी, जो तुमने किचन में बर्तन धोने वाले सिंक में उसको पोछा धो के दिखाया था, इसी तरह बाकी सारे काम उसको तुम सिखा रही हो। सुबह से लेकर शाम तक माँ उसके साथ लग के उससे काम करवा रही है और सब कुछ खाना वाना बनवाया है। जब बन चुका है तो तू नीचे अपना थोपड़ा लेकर गई है, वहाँ पे खा रही है और ऐसे जाहिर कर रही है जैसे तू सर पे खड़ी होकर काम करवा रही है। और उसके बाद आज फिर रोना रोया गया कि हस्बैंड जो है कराची में दोस्त थे तो अब यहाँ पर भी दोस्त बना लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है अब तुम्हारे पास आगे को कंटेंट नहीं रहा ना। अब तुमने ये रोने धोने ड्रामे फिर से करने हैं। कौसर का बच्चा हो गया, हस्बैंड यहाँ चला जाता है, हस्बैंड वहाँ चला जाता है, हस्बैंड के दोस्त बन गए, तेरे मियाँ के इतने ही खास दोस्त बन गए जिनके साथ वो पूरा दिन गुजार के आता है। मतलब किसको तू उल्लू बनाती है, मुझे ये समझ नहीं आती। उसके बाद फिर से एज यूजुअल इसके कपड़े धुलकर फिर से सोफ़ों के ऊपर सूखने के लिए
रख दिए गए हैं। समझ से बाहर है, ये औरत के एक कपड़े ड्राई करने के लिए स्टैंड नहीं ले सकती, छत पे कोई तार बांध ले, कुछ भी कर सकती है, लेकिन नहीं, इसने अपना पेंडूपन तो दिखाना ही दिखाना है। और उसके बाद इसने जैकेट पहन के रात को बोला कि अब मैं वॉक करने जा रही हूँ, जिस पर इसके हस्बैंड ने बोला कि ट्रेडमिल क्यों लिया है, वो यूज़ करो। इसने बोला नहीं, ट्रेडमिल तो तब यूज़ करूँगी ना जब मैं अकेली होंगी। समझ से बाहर है यार इस बीबी की बातें। क्या ही हम बोल सकते हैं कि लाखों रुपया ला के ये फेंक देती है और उसके बाद फिर इसके क्या ही कहने उस पे ना। और ये जो शादी पे ड्रोन कैमरे का सारा डिटेल दिया गया, मुझे तो ये भी शक है कि ये अपना ड्रोन कैमरा नहीं लेकर गई थी। अगर लेकर जाती तो यहाँ से ज़रूर बैग में डालते हुए दिखाती। ये वहाँ पर जो आए थे शूट करने के लिए, सारा वहाँ पर पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, ये उनका ही अपना था, जो कि इसने दिखाया क्यों, क्योंकि उस पर बात की थी ना, मैंने भी की थी कि शादी पे आई थी, ड्रोन ले आती, अच्छे से सब कुछ दिखाती, तो नेक्स्ट डे ही इसने ड्रोन दिखा दिया था। खैर ये तो इसकी आदतें हैं, ये हमेशा सबको सुनती है और सुनने के बाद ही करती है। तो सियानी, मैं तुम्हें एक मशवरा ये भी दूंगी, अच्छा कंटेंट बनाना है ना तो अपने हस्बैंड को साइड पे कर, उसको छोटी गाड़ी में ना बच्चों के साथ लगा दे और दूल्हा दुल्हन को लेकर बड़ी गाड़ी में आगे पीछे अच्छा कंटेंट बना, घूम फिर, मतलब अच्छे तरीके से कंटेंट बनाना। खैर है वो बकरी भी गाड़ी चला लेता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। दूल्हा दुल्हन को साथ ले और घूम फिर अपना कंटेंट बना अच्छे से, आज़ादी से। दुपट्टा तो वैसे भी तूने उतार दिया, आज़ाद तो तू हो चुकी है। हस्बैंड को इधर बच्चों की ड्यूटी पे लगा दे, नीता आ गई है घर की ड्यूटी के लिए, माँ उसके सर पे है, किस लिए तू घर में बैठ के तो अपना कंटेंट खराब कर रही है ना। अमल ज़रूर करना, तुम करोगी। खैर और कुछ चीज़ें ये थी कि उसके बाद इसने जो भी घर की एक वो झूठ सच्ची रूटीन दिखा दी, वो तो यही तक थी और कुछ था नहीं इसके व्लॉग में ऐसा बोलने बुलाने को। उसके बाद रात को ये वाक पे कहाँ गई, आपने बकरी का व्लॉग देखा, आपको क्लियर पता चल गया होगा कि बकरी लोगों के साथ ही थी। और उसके बाद जब बकरी को पूरा दिन इसने शूटिंग नहीं करने दी, तो फिर बकरी को कंटेंट तो बनाना था और वो अपनी बीवी के नाम पे बाहर निकल गया रात को उसको पराठा खिलाने के लिए। मतलब हद ही हो गई यार। और यहाँ पर अब कुछ बात कर लेते हैं कि इसने अब सेलिब्रेशन के लिए कहाँ जाना है। कुछ लोग बोल रहे हैं दुबई जाना है, कुछ लोग कहाँ का बोल रहे हैं, कुछ लोग कहाँ का बोल रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि ये मरी या ऐसी ही किसी साइड पे जाएगी, इससे रिलेटेड ही किसी साइड पे घूमने फिरने के लिए जाएगी, आउट ऑफ कंट्री ये नहीं जाएगी। और इसकी सेलिब्रेशन ज़्यादातर ओल्ड एज हाउस में होंगी या इस तरह की स्टार्टिंग में कुछ जगहों पर ये सेलिब्रेट करेगी, सिर्फ दिखाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, अच्छा बनने के लिए। और उसके बाद ग्रैंड जो होगी वो किसी अच्छे जगह इलाके में, पहाड़ी इलाके में जाकर वहाँ पर ग्रैंड ये अपना जो है सेलिब्रेशन करेगी। कुछ लोगों का कहना है कि यूट्यूबर्स, तो आपको पता है यूट्यूबर तो कोई आता नहीं इसके सेलिब्रेशन में, तो और किसी ने आना भी नहीं है, ये इसको भी पता है। इसीलिए यहाँ पर किसी होटल वगैरह में अपनी सेलिब्रेशन रख के तो कोई बंदा होगा नहीं, फैमिली वालों में से तो किसी को उसने बुलवाना नहीं, तो ये ख़राब थोड़ी ना अपना फंक्शन करेगी। इसीलिए किसी पहाड़ी इलाके में अच्छी जगह पर जाके ये अपना सेलिब्रेशन करेगी। और अब ये भी सुनने में आया है कि डीडी अपनी छमिया को लेकर फिर इसके घर में इस्लामाबाद आने की तैयारियों में है। एक दूल्हा दुल्हन को तो उसने बुलाया हुआ है, तो लगे हाथों दूसरे को भी दावत दे देगी, दो दो कपल अपने घर में इनवाइट कर लेगी। तो हो सकता है पहले भी वो अपनी छमिया को लेकर आ चुका है, इसके घर में दोबारा आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। खैर अब आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, जो असल पॉइंट है कि अम्मी लोग गाँव से आते वक्त कहाँ पर गए थे। अच्छा, आज आपने इसके व्लॉग में देखा जब ये अम्मी के पास गई और इसने दिखाया कि अम्मी अपने शादी के कपड़े संभाल के रखनी है। और इसने वो जो क्वाली नाइट पे अम्मी ने ड्रेस पहना था पर्पल कलर का शायद ना, तो वो दिखाया। और उस टाइम पर अम्मी क्या बोली कि जब हम वहाँ गए हैं ना, तो उन्होंने भी मुझे कहा है कि आप बहुत प्यारी इस ड्रेस में लग रही थी। और सियानी ने आगे से क्या कहा, हाँ हाँ, उन्होंने वीडियो देख के बोला होगा ना। अम्मी ने कहा हाँ। अब आप मुझे बताओ कि गाँव की शादी ख़त्म होते ही अम्मी कहाँ कहाँ गई हैं? अम्मी कहीं और गई हैं? नहीं गई ना। अम्मी सिर्फ इसकी जिठानी के घर में गई हैं, जिसने उसको उसी रात को रेल गाड़ी पे बिठा दिया था। जिठानी तो उनके साथ खुद शादी में शरीक थी ना। उसके बाद जब रेलगाड़ी में रात को 12 बजे वहाँ से इसकी जिठानी ने इसकी माँ और बकरी लोगों को बिठाया, तो सुबह तक इनको आराम इजीली इस्लामाबाद पहुँच जाना चाहिए था। मतलब अगर रात को 12 बैठ रहे हैं तो सुबह के 7 बजे तक, नहीं तो 8 बजे तक ईज़िली उनको पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन ये उस सुबह भी नहीं पहुंचे, पूरा दिन भी गुजर गया, नेक्स्ट डे रात को 8 बजे पहुंचे हैं। असल क्या मसला था? वहाँ से जिठानी ने बिठाया और नेक्स्ट स्टॉप पर इनको उतारा डीडी ने। जी हाँ, डीडी ने।
वहाँ पर ये दीदी के घर पर गए हैं और नानी साहिबा ने वहाँ पर दीदी की छमिया से मुलाकात की है। दीदी की छमिया की फैमिली वहाँ पर थी, जिन्होंने खूब तारीफ़ की है कि आप बहुत प्यारी लग रही थी उस ड्रेस में भी। और उसी का अम्मी आज सियानी के व्लॉग में भी बता रही थी कि उन्होंने भी मेरी बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने किन्होंने, जाके सियानी से पूछना, फिर सवाल करना अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो। दीदी ने नेक्स्ट इनको स्टेशन से उतारा और फिर बाकी रात वहाँ पर गुजारी गई, क्योंकि तकरीबन रात के 2 तो वहाँ तक जाते हुए 1:30-2 बज जाते हैं। वहाँ से वो उतार के उनको घर लेकर गया। फिर सुबह दीदी ने अपनी वीडियो में दिखाया ना कि आज कुछ मेहमान आए हैं, उनके लिए मैं नाश्ता लेकर जा रहा हूँ, और फिर डायरेक्ट शाम की रूटीन दिखाई। ये नहीं दिखाया गया कि वो मेहमान हैं कौन से। सुबह उनको नाश्ता करवाया गया, वहाँ पर कुछ टाइम उन्होंने स्पेंड किया, फिर वहाँ से दीदी ने जाकर इनको दोबारा इस्लामाबाद वाली ट्रेन में उनको बिठा दिया। इस वजह से रात को जाकर 8 बजे ये इस्लामाबाद पहुँचे। और यही वजह थी जिस वजह से सियानी ने एक बार भी ज़िक्र नहीं किया कि अम्मी की ट्रेन लेट हो गई है, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, अम्मी लोगों के साथ क्या हो गया। नहीं तो आपको लगता है ये इस कंटेंट को जाने देती, इस चीज़ को आके डिस्कस ना करती कि अम्मी लोग कल रात 12 बजे के वहाँ से बैठे हुए हैं। क्योंकि आप इसकी जेठानी और उसके भाई के व्लॉग में देखो, आपको क्लियर पता चल जाएगा टाइमिंग के साथ। बकरी का व्लॉग उस दिन का देखो तो उसने खुद बताया कि रात के 12 बजे ये वहाँ से ट्रेन में बैठ रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि रात को 12 बजे वहाँ पे बैठे और नेक्स्ट नाइट आप 8 बजे घर पहुँच रहे हो। नहीं, इतना इस्लामाबाद से इनके गांव का इतना सफ़र नहीं है, ये बिल्कुल फेक है। अगर ये गाड़ी में आ रही है तो इसको 5.5 से 6 घंटे लग रहे हैं, जबकि रास्ते में ये स्टे भी कर रही है उसके बाद भी। तो आपको लगता है कि ट्रेन में पूरा दिन लग जाता है? नहीं लगता। और जो लोग बोल रहे थे फॉग होती है, फ़लाँ होता है, फ़लाँ होता है, तो आप मुझे बताओ, क्या ये हवाई जहाज़ है ट्रेन जो उसको आसमान पे उड़ के आना है? तो फॉग है तो रास्ते में इसलिए फ्लाइट कैंसिल हो गई है या डिले हो गई है। आसमान में तो इसने नहीं उड़ना ना, और ना ही रोड के ऊपर इसने चलना है जहाँ पर और ट्रैफिक भी होती है और गाड़ी संभल के आहिस्ता आहिस्ता चलानी पड़ती है, या फॉग की वजह से रोक देनी पड़ती है। नहीं, क्योंकि ट्रेन की एक बाकायदा पटरी होती है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, चाहे फॉग है, चाहे अंधेरा है, चाहे कुछ भी हो, रात के सफ़र भी होते हैं, तो वहाँ पर ट्रेन ने अपने ही ट्रैक के ऊपर चलना ही चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना भी फॉग हो, ज़ाहिर है अंधेरा या फॉग सेम ही ट्रेन के लिए होता है ना, रात का सफ़र करने वालों के लिए भी तो उनके पास लाइटिंग का हर चीज़ का बंदोबस्त होता है। और अगर ट्रेन की पटरी पे रोशनी में भी कोई सामने चीज़ आ जाए, ट्रेन तो इतनी जल्दी रुकती नहीं है कि फॉग में ट्रेन को नज़र कुछ नहीं आएगा। मतलब फिर भी चलो मान भी लेते हैं, अगर ट्रेन फॉग की वजह से लेट भी हो जाए, थोड़ी उसकी स्पीड कम भी हो जाए, तो फिर भी यार 2 घंटे डिले हो जाएगी, 3 घंटे डिले हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि 10-12 घंटे डिले हो, ठीक है? समझने वाली बात है, थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल किया करो। तो इस वजह से माँ यहाँ घर पहुँची, इसीलिए सियानी ने भी ज़िक्र एक बार भी नहीं किया कि माँ इतना लेट हो गई, इतना टाइम क्यों लग गया। बकरी ने भी जस्ट इतना बोल दिया कि हाँ, ट्रेन ने बहुत लेट कर दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इतना टाइम तो इनको कराची से अपने गांव तक नहीं लगता, मतलब इतना ही लगता होगा अगर हो भी, जितना इस्लामाबाद से गांव का इन्होंने बना लिया, वो भी ट्रेन का, इससे भी जल्दी इनको पहुंच जाना चाहिए। तो खैर ये कुछ चीज़ थी जो सीरियस थी, इंशाल्लाह आगे चलकर आपके सामने ये बात आ जाएगी। क्यों लोगों से छुपा रही है, इसकी ऑडियंस को जाकर सवाल करना चाहिए कि तुम निकाह वाले दिन क्यों गई हुई थी? तुम अपने घर से शादी छोड़कर कहाँ गायब थी जिस दिन दीदी का निकाह हुआ था? तुम्हारी माँ गाँव आते वक्त रास्ते में कहाँ गायब हुई थी? और जो तुम्हारी माँ ने कहा कि उनको कपड़े मेरे बड़े पसंद आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़ी अच्छी लग रही थी, तो ये किससे तारीफ़ें अपनी करवा के आई है? मतलब शादी पे तो सारे वहीं पे थे ना, जो तारीफ़ें हो रही थी सामने हो रही थी। इसने तो किसी और ही बंदे का कहा है जिसका सियानी ने बोला कि हाँ, उन्होंने वीडियो देख के बोली होगी। जो शादी पे मौजूद थे उन्हें वीडियो देखकर बोलने की ज़रूरत तो नहीं थी ना। कॉमन सेंस यूज़ करने की बात है ना। तो जाकर क्वेश्चन करना कि क्यों, जब तुम्हारे हस्बैंड ने शादी की तुमने इतना ड्रामा किया, तो आज जब डीडी ने शादी की है तो तुम लोग 1 बाय 1 वहाँ पर जाकर छमिया लोगों से मिल कर आ रहे हो, क्यों? क्या तुम लोगों को फ़ातिमा का दुख नहीं लगा? और यहाँ पर फ़ातिमा से बुलवाने की कोशिश की जा रही है कि बैग पर मेरे से सियानी राब्ते में है। क्यों यार, क्यों ये किसी के हक़ के लिए आकर आवाज़ नहीं उठा सकती? अगर खुद औरत होकर अपने आप पे ज़ुल्म होता हुआ माशरे को दिखाती है, तो किसी और औरत पर ज़ुल्म होता हुआ ये लोगों को क्यों नहीं दिखाना चाह रही? क्यों? क्योंकि उसको सिंपैथी ना मिल जाए, उसको व्यूज़ ना मिल जाए, इसीलिए ये माशरे में किसी और औरत को अपने सिवा मज़लूम साबित ही नहीं करना चाहती। इसीलिए अपने सपोर्टर्स को अब फिर से सलमा के पीछे लगा दिया गया, फिर से डीडी और फ़ातिमा के टॉपिक से
सबको हटा दिया गया कि इनको अच्छे व्यूज़ क्यों आ रहे हैं। तो ये इस बीबी की रियलिटी है। ये अपने सिवा किसी को औरत नहीं समझती, किसी औरत के साथ हुए ज़ुल्म पर आवाज़ नहीं उठाती। जबकि इसको चाहिए था कि अगर वाक़ई ये सच्ची थी, इस पर ज़ुल्म हुआ था, तो ये यहाँ तक पहुँची है, तो इसके पास इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म था, ये किसी और औरत के साथ होते हुए ज़ुल्म पर आवाज़ उठाती कि नहीं, मैं अगर ये चीज़ें सह के आई हूँ, मैं किसी और के साथ कम से कम अपने ख़ानदान में ऐसा कुछ होने नहीं दूँगी। लेकिन ये वहाँ पर शामिल होकर ये सब कुछ करवा रही है, और बात में भी उन छमिया लोगों से मिलने के लिए जा रही है। जबकि छमिया लोगों ने भी बहुत हिंट दिए हैं यहाँ पर लोगों को कि खास मेहमान आते हैं, तो उनसे क्यों नहीं सबसे पूछा जा रहा है ये खास मेहमान कौन से हैं जिनका नाम ले लेके इतना बोला जा रहा है। खैर, समझने वाले समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ठीक है व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो कुछ यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।